तो अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो कि सबको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद का कमाना चाहिए, तो वो जो गोल्ड डिगर वाला टर्म है वो कहाँ इम्प्लाई होता है और इज इट ए रियल और ये फिनोमिना है? अगर लड़का कुछ भी कर रहा है तो इट्स फेयर इनफ अप टू अ एक्सटेंट, बट व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल तो वो थोड़ी सर्विलेंस के अंदर आती है। आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे कॉन्स्टेंटली मेंटल प्रेशर है, नंबर्स को लेके, लाइक्स को लेके, व्यूज़ को लेके। आप आपका ट्रॉमा कैसे मैनेज करते? हाय, वेलकम टू ब्रो टॉक्स विद राज। इन दिस एपिसोड हम लोग बात करेंगे सीधी, सरल और सच्ची चीज़ों की, जिससे हम लोगों की रियल पर्सनैलिटीज़ को आपके पास लेके आ पाएँ। टुडे इन दिस डे एंड एज एवरीबडी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। हर कोई कंटेंट बना रहा है, किसी की 100 फॉलोअर्स हैं, कोई मिलियंस में है, बट एवरीबडी इज़ शूटिंग फ्रॉम देयर कैमरा। टुडे आई हैव अ बडिंग इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इंदौर who is not just a beauty, she is more than beauty, I would say beauty with brains. On behalf of everyone, I welcome Divya to the show, to the Bro Talks. Hi Divya, how are you? Hi Raj, I'm good. What about you? I'm also doing good, but I would say like you are looking fabulous. Thank you so much. You're looking good today. Thank you so much Divya. And in this podcast, हम लोग आपकी रियलिटी, आपकी पर्सनल लाइफ, हाउ यू हैव बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, हम सब चीज़ कवर करने वाले हैं। जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद द थिंग्स, कंटेंट बनाना या इन्फ्लुएंसर बनना, इज इट अ कॉन्शियस डिसीजन कि आपने कॉन्शियसली लिया, या फिर यू हैव जस्ट आपने आपका फ़ोन हाथ में लिया, शूटिंग शुरू किया बिकॉज यू नो लाइक यू माइट लुक गुड ऑन कैमरा, यू हैव अ प्रिटी फेस, तो उसके हिसाब से आपने जर्नी शुरू की थी, या यू जस्ट थॉट कि यार मैं बनाती हूँ एंड देन थिंग्स जस्ट फॉल इनटू प्लेस और फिर आपने कंटेंट क्रिएट करने की जर्नी शुरू की? सबसे पहले तो आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट विथ यू। ओके। एंड या इट वाज लाइक कि ड्यूरिंग कोविड टिकटॉक लाइक वाज वेरी फेमस और उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग था। आई स्टार्टेड दैट टाइम कि ठीक है, वी शुड स्टार्ट समथिंग, लाइक इट वाज फन। ओके। एंड देन आपने जो आपका कंटेंट क्रिएट किया वो मेजरली ब्यूटी के ऊपर ही है, ट्रैवल के ऊपर ही है। सो इज़ इट अ कॉन्शियस थिंग कि भाई मुझे ब्यूटी के ऊपर ही बनाना है? क्योंकि बीइंग अ गर्ल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करना, उनका एंडोर्समेंट मिलना, एडवर्टाइज मिलना थोड़ा ईजी हो जाता है। बिकॉज इफ़ अ गाय वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर टुडे, उनको काफ़ी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ईदर दे हैव टू बी फनी ऑन कैमरा, ईदर दे हैव टू जस्ट थिंक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू फिनेंस, जो कि अभी इन्वेस्टिंग एंड ऑल थोड़ा ट्रेंडी है। ड्यूरिंग कोविड आपको क्या लगा कि यार मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या ट्रैवल को थोड़ा सा मेरा एक्सपोज करना चाहिए बिकॉज दैट्स योर साइड? वेल, ड्यूरिंग कोविड ना ट्रैवल वाजंट ईजी, सो इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं आप उसी से काम चला सकते हो। सो ऑन योर होम, या इट्स लाइक वेरी टफ कि डोंट हैव, यू कांट हैव अ कैमरा एट होम, और कुछ भी सोर्सेज नहीं थे, यू कैन ओनली यूज योर फोन ओनली। करेक्ट। So that time तो I was doing it for fun. Then we started और बहुत सारे आने लग गए थे प्रोडक्ट्स, लाइक मैंने पॉन्ड्स के लिए काम किया है, गार्नियर के लिए काम किया है। सो इट्स लाइक कि वो धीरे धीरे करके। बट इनिशियली यू गॉट पॉन्ड्स एंड गार्नियर विच आर बिग कंपनीज, इनिशियली मिल गए थे वो? नहीं, इट्स लाइक आफ्टर 1 year। आफ्टर 1 year, उससे पहले मतलब सी इन्फ्लुएंसर में आई हैव सीन वन थिंग, एक तो बार्टर चलता है कि अगर मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हूँ तो या तो मैं उनके प्रोडक्ट खरीदूंगा एंड देन आई एम जस्ट सेइंग देम कि यार मैंने आपका प्रोडक्ट ले लिया है, मैं इसका भी रिव्यू बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा, आई जस्ट टैग यू, प्रमोट करूंगा। इनिशियली जब आपको ब्रांड मिले, कॉन्टैक्ट मिले, तो वो ऐसे मिले थे कि बार्टर सिस्टम था या यू हैव परचेज? या इट वाज बार्टर। और अभी वाला जो सिस्टम है बार्टर ने बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर रखा है, बिकॉज जो लोग मेहनत करते हैं उनको फिर वो एफर्ट नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए। बार्टर सिस्टम जो भी न्यू लोग इंटर करते हैं उनको नहीं सोर्स होता, तो दे डू बार्टर। तो जो फ्री में प्रमोशन मिल रहा है तो किसी को भी चाहिए। करेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक अगर सी इफ समवन इन 2025 और 2026, कोविड को होके ऑलरेडी 5 साल हो गए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए, इन्फ्लुएंसिंग की इंडस्ट्री को काफ़ी स्कैटर्ड भी कर दिया है और अब तो सैचुरेशन आ गया है। अगर अभी कोई स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा यूनिक होना होगा। 5 साल पहले नॉर्मल चीज़ें चल रही थी। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर इफ़ देयर इज़ समवन, इफ़ देयर आर यंगस्टर्स हु आर लुकिंग कि भाई इस पॉडकास्ट से मुझे दिव्या से सीख के जाना है कि यार मुझे अपनी इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी शुरू करनी है, बी इट अ गर्ल और अ गाय, व्हाट डू यू थिंक कि क्या नुआंसेस जो फॉलो करे और
उनकी जर्नी फिर वैसे स्टार्ट हो जाएगी? मुझे लगता है बेसिकली आपके अंदर जो भी स्किल है या भी जो भी आपका टैलेंट है आप वो शोकेस करो तो जितनी जल्दी होगा आप आगे बढ़ सकते हो. बिकॉज नो मतलब डांसिंग ऑन अ सॉन्ग और ये एवरीबडी इज डूइंग लाइक इफ यू हैव अ हिडन स्किल और टैलेंट तो यू शुड शोकेस इट. ओके, सो यू आर सेइंग कि अगर किसी के पास कोई टैलेंट है, सी आई हैव सीन कि टैलेंट होने के बाद भी लोग नहीं चलते क्योंकि उसमें या तो आपको कहीं तो टाइम बट हाँ इवेंचुअली मिल जाता है आपको. ओके, सो टू कन्वे इट इन अ सिंपल वर्ड्स, कंसिस्टेंसी इज द की. या ऑब्वियसली. आपको कितना टाइम हो गया मतलब कंसिस्टेंट रहते हुए कि आप डेली शूट करते हो, डेली आप पोस्ट करते हो? I'm very bad at this, but this year I have I promised myself that I'll shoot daily and I'll try to post daily, so that I have 54,000 followers and I wanted to reach to 1 million. Okay, so that's the milestone for this year. Yeah. Okay, cool. Even we want to just engage audience, even we want to grow our audience. तो initially see मेरा question ये है कि अगर if I am starting now, be it a guy, be it a girl, if I am starting now, what should be the thing? अगर मैं डेली कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ स्टोरीज बना रहा हूँ, मैं डेली अपनी लाइफ को शोकेस कर रहा हूँ, तो इट शुड बी डन डेली, या फिर ऐसा होना चाहिए कि ठीक है मेरा कंटेंट काम करेगा, कंसिस्टेंसी अगर नहीं भी रहेगी तो मैचअप हो जाएगी वो चीज़? नहीं, मुझे लगता है वीक में 3 to 4 days यू शुड पोस्ट. ओके, फॉर दैट आई गेस यू हैव टू शूट एटलीस्ट 3 to 4 days. तो ओके, सो इनिशियली आप डेली पोस्ट करते थे? हाँ, डेली अबाउट एवरीथिंग. ओके, एंड व्हेन यू आर अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर तो मेजर चीज़ें आपकी कहाँ पर जाती है? आप कुछ खुद भी रेजाइम फॉलो करते हो? आर यू फॉलोइंग अ रूटीन? हाँ, आई यूज लाइक विटामिन सी सीरम्स और मतलब सो मेनी प्रोडक्ट्स. बिकॉज दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस, स्पेशली जो गर्ल्स है. जस्ट हियर इट आउट प्रॉपरली बिकॉज यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सम ब्यूटी टिप्स. तो दिव्या, व्हाट इज़ योर ब्यूटी रेजाइम? लाइक इफ समवन डज नॉट हैव एक्सेस टू महंगे प्रोडक्ट, वो महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे, उनको वैसी चीज़ें चाहिए जो इजीली घर पे अवेलेबल हो, तो व्हाट यू आर डूइंग? Try home remedies. There are so many. Okay. But I don't follow it. But there are so many home remedies you can get on internet. So you can And follow. what you are doing specifically? आई एम नॉट इंटू लाइक कि बहुत ज़्यादा मैं रूटीन फॉलो करती हूँ बट हाँ आई ड्रिंक 3 liter वाटर डेली. ओके, इट्स माई बेसिक रूटीन क्योंकि आई मतलब माई डॉक्टर सजेस्टेड मी कि वाटर इज द लाइक की फॉर एवरी थिंग. कि इफ यू आर हैविंग 3 liter वाटर डेली सो यू won't be having any skin issues or any issues in your body. Okay, so hydrated रहोगे तो स्किन वैसे भी ग्लो करेगी. Exactly. So that would be the one tip Stay that we all can hydrated. see. Okay, cool. So you are from इंदौर, और कहाँ से हो? आपकी लाइक ओवरऑल जर्नी, लाइक कंटेंट क्रिएशन तो ठीक है आपने कोविड के टाइम पे शुरू किया, बट हु यू आर, लाइक फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर, आप यहीं के ही हो या फिर आप कहीं ऐसी जगह से हो, इंदौर शिफ्ट किया आपने? नहीं, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर ओनली इन इंदौर. ओके, और मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी पहले, फिर भी पार्ट वेज. और मेरी फैमिली तो बहुत स्ट्रिक्ट थी फॉर ऑल ऑफ दिस. ओके, they are like you can't go no outside like after 8 o'clock you can't go outside. ओके, सो टिपिकल इंडियन फैमिली कि भाई 8 बजे बाद लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना you है. can't go on shoots. ओके, I used to lie about this. about shooting initially? Yeah. Okay, and how you manage? I used to lie about it कि I am going to college और मैं shoots पे चली जाती. So you are a college dropout? हाँ. Okay. I have done my like interior designing from IDIFC. Sorry, INIFD. Okay. So your parents were strict. मैं आपकी जो भी रील देखता हूँ, मैं आपका जो भी कंटेंट देखता हूँ, अगर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं तो फिर वो जो भी अब जो दिख रहा है लाइक ऑन द रील्स, ऑन द कैमरा, अब वो थोड़ा सा, अगर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, अगर मेरे पेरेंट्स वैसे स्ट्रिक्ट होते वो देख लेते मेरा अकाउंट ब्लॉक था. बट व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ यू आर मैनेजिंग दैट? आई टेल यू अ सीक्रेट. मैंने ऑलरेडी अपने पूरे रिलेटिव्स को, पूरे खानदान को ब्लॉक कर रखा है. सो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, लाइक व्हाट यू आर क्रिएटिंग? ना, दे डोंट नो अबाउट इट. सो हाउ यू मैनेज योर फाइनेंसेस? उनको पता होता है कि लाइक? हाँ, नाउ दे नो बट इनिशियली दे डोंट नो. मतलब अभी भी ब्लॉक ही कर रखा है मैंने. बट नाउ आई शो देम कि दिस इज व्हाट आई शॉट टुडे. तो दे डोंट माइंड टुडे बट एट दैट टाइम दे यूज्ड.
डू यू थिंक कि इंडियन पेरेंट्स की या हम सब की एक मेंटेलिटी होती है कि अनटिल अनलेस लड़का या लड़की कुछ भी कर रहा है, इफ़ दे आर नॉट अर्निंग, इफ़ दे आर नॉट गेटिंग मनी, तो फिर वो ऐसा होता है कि भाई ये क्यों कर रहा है, इधर यू कैन फोकस ऑन स्टडी और या तो आप आपके काम पे फोकस करो. बट नाउ यू आर सेइंग लाइक यू आर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है, तो अब पेरेंट्स भी नॉर्मल हो गए हैं कि यार अब पैसे तो कमा ही रही है, chill. तो अब चिल हो गए हैं वो लोग. बहुत chill. अब they don't ask कि why are you going, why are you going, but initially they used to question a lot. मेरी मम्मा ने तो पहले मेरे फर्स्ट टाइम पिक्चर देखे थे तो she was like crying कि why are you doing all this, तो I was like कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी उनको. Okay. बट नाउ मतलब जब भी अब मैं बाहर निकलती हूँ उनके सामने निकलती हूँ, उनको बता कर निकलती हूँ, डोंट माइंड. ओके. एंड आफ्टर बिकमिंग फेमस, आफ्टर गेटिंग सम नंबर्स, थोड़े पैसे आने के बाद, what you have gifted to your parents apart from your time? हमारे घर में पर्सनली कार नहीं थी तो इट्स लाइक कि मेरी मम्मा का ड्रीम था कि वो खुद की गाड़ी में उनको घूमनी है, तो सबसे पहले आई वांटेड टू फुलफिल दैट ड्रीम ऑफ हर, तो आई डिड. So what you purchased a car for her? या ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कभी ऐसा हुआ है कि यार कंटेंट क्रिएशन से मुझे आज पैसे आए, लाइक 50,000 लाख रुपए, 2-5 लाख का चेक आया है, हाँ. मैंने पापा को वो चेक दिया, सो व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम कि पहली जो आपकी अर्निंग आई थी वो भले 5,000 रुपये भी होंगे, वो क्या फीलिंग थी? इट वॉज रियली गुड. मतलब जब आप खुद से कोई चीज़ अर्न करते हो ना तो उसका वैल्यू बहुत होता है. ओके. और आप खुद भी खुद से प्राउड फील करते हो. मुझे लगता है कि हर किसी लड़की को स्पेशली कैपेबल होना चाहिए. यू शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. ओके. ऑन एनीबडी, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर पार्टनर. या एग्जैक्टली. नॉट ऑन योर हस्बैंड, नॉट ऑन योर बॉयफ्रेंड, नॉट ऑन योर फादर. बट डोंट यू थिंक, आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ लाइन, द वे यू सेड कि किसी को भी, लड़की को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. अभी एक टर्म चलता है गर्ल्स बीइंग अ गोल्ड डिगर, एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग एनीवन कि सब गोल्ड डिगर होती हैं, बट एक टर्म चलता है कि गर्ल्स बीइंग गोल्ड डिगर, तो उनका बॉयफ्रेंड है, उनका हस्बैंड है, अगर वो लोग नहीं कमा रहे हैं तो फिर वहाँ पे एक इशू आता है कि इधर रिलेशनशिप के इशू आ रहे हैं, वो लोग डिच कर रही हैं. तो अगर आप एज अ इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो कि सबको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद का कमाना चाहिए, तो वो जो गोल्ड डिगर वाला टर्म है वो कहाँ इम्प्लाई होता है, और इज इट अ रियल और ये फिनोमिना है? बेसिकली लड़के भी चाहते हैं कि लड़की सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, तो फिर आपका मतलब इट्स नॉट अबाउट मनी, लेकिन आप भी तो कुछ चाह रहे हो. तो अगर लड़की चाह रही है दैट माय गाय शुड अर्न वेल, तो उसमें गलत क्या है? नो, अर्निंग वेल, you don't you will not marry a guy if you do you have a sister? No, I'll not marry a guy. पहली बात तो I'll marry a girl. Okay, do you have any sister? I don't have a real sister, but मेरी cousin sister. तो आप अपनी बहन की शादी ऐसे किसी से तो नहीं करवाओगे who's not earning well or good? Correct. That I agree. कि अगर लड़का वेल सेटल्ड नहीं होगा, वो काम पे फोकस नहीं करता होगा, फैमिली पे, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करता होगा, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ नहीं करेंगे. बट गोल्ड डिगर वाला टर्म क्या आता है ना कि लड़की खुद कुछ भी नहीं कर रही है, शी इज़ हैविंग जस्ट अ प्रिटी फेस, और वो वहाँ पर आज किसी को डेट कर रहे हैं, कल किसी को डेट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो हुकअप कल्चर, डिचिंग, रिलेशनशिप आर नॉट सीरियस, जो कि हम सुनते थे कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे या 15-20 साल पहले जैसा हुआ करता था. तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि वेल सेटल्ड है, ऑफकोर्स आपको आपकी फ्यूचर चलाना है, यू डोंट वांट टू बी कि एक ही दिन रहना है किसी के साथ में, महीने भर रहना है. ऑफकोर्स फ्यूचर लाइफ लॉन्ग प्लानिंग करनी है. तो वो दैट आई एम आस्किंग कि गोल्ड डिगर थिंग, is it real? I'm just asking that. Yeah, most of the girls do that. I'm not saying मतलब that's a very wrong thing. मेरा perception ये है कि I am earning and my guy is earning and we both are earning together and we can have a life together. Okay. We can enjoy it together. If मतलब मेरा downfall है तो he should be supportive and if उसका downfall है तो I should be supportive. वैसा उस पर burden नहीं होना चाहिए किसी भी. मतलब लड़कियाँ बहुत सी expect करती है कि नहीं मेरा पति बहुत अच्छा कमाने वाला हो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, that works. But मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है. मुझे लगता है कि दोनों को साथ में कमाना चाहिए और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो. ओके. एंड यू जस्ट मेंशन रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एज वेल. सो परचेसिंग अ कार इज अ एक्सपेंस इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड अमाउंट. इन्वेस्टिंग के लेकर आपका क्या है कि मतलब आपने जब से कमाना शुरू किया तो होता है ना, बचपन में भी हमको जब पॉकेट मनी मिलती है 10-20 रुपये मिलते हैं, तो एक हमारी इंडियन मेंटलिटी का हमारा सोर्स रहता है व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली कि भाई 50 रुपये मिले, 40 खर्च करेंगे, 10 अपने पास रखेंगे. तो अभी आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो लमसम अमाउंट भी होगा,
आई डोंट नो Bikes में भी होगा। बाइक, हाँ ऑफ कोर्स लैक्स में भी होगा, करोड़ में भी होगा, जो भी अमाउंट होगा थाउजेंड्स में भी होगा. सो आर यू कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, या आपने कुछ इन्वेस्टिंग चालू किया है ऐसा कुछ? हाँ, मैंने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुद नॉलेज नहीं है, तो आई आस्क माई फ्रेंड्स टू इन्वेस्ट इट. ओके. हाँ, बिकॉज मैं स्टॉक में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, और स्पेशली आई लाइक टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, ओके. बिकॉज वो वैल्यूएबल बहुत है, रिटर्न्स अच्छे देते एंड हैं. इज इट अ गर्ल थिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड ज्वेलरी? You can say that. ओके. सो कॉन्शियसली आपके जो फिनेंसेस होते हैं वो आप खुद मैनेज करते हो, यू हैव अ पर्सन टू No, मैनेज? no, I only. Okay, so you can manage your finances. What about Indore? Like Indore is fast moving, fastly growing. तो अभी जैसे आपने कहा कि you are investing into gold. People are investing into crypto also. Properties का क्या है? Like are you into properties? Like do you consciously not know? yet, but I am thinking of it. बट अभी जस्ट कार लिया है, तो थोड़े टाइम बाद सोचते हैं. Okay, and is it a car like is it a chauffeur driven या आप खुद चलाते हो? नहीं, मुझे अभी चलानी नहीं आती. Then who is managing? Who is managing your commute? लाइक अभी मेरे मतलब आई हैव अ फ्रेंड, तो आई टेक हिम, और मेरे फादर और ब्रदर को आती है, तो Okay. मैं थोड़ा धीरे धीरे सीख रही हूँ, बट बहुत डर लगता है मुझे रोड पर लेकर जाने में लिटरली. एंड वो होता भी है ना कि हम लोग मीम भी देखते हैं ना, दैट गर्ल्स आर नॉट गुड विद ड्राइविंग, सो दैट्स फॉर रियल. यार मतलब मैंने जितना सुना है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल परसेंटेज जो है ना लड़कों के होते हैं. I mean, I would say They both. do rush driving very much. I am also representing a community, तो मुझे उनका भी पार्ट रखना पड़ेगा. So both the things can go ना. Like even accident कहीं पर भी हो सकता है. But हाँ, of course precautions रखना, be careful on the road. That मुझे is. लगता है लड़कियां कुछ ज़्यादा ही केयरफुली चलाती है. So you know how to drive a two wheeler. हाँ, एक्टिवा आई नो. Okay. और मैं कभी लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट नहीं जाती हूँ. Okay. That's. और सेकंड चीज़, मैं पैरों से गाड़ी भी नहीं रोकती हूँ, मैं ब्रेक से रोकती Okay, so पापा की परिवार आपका एलिमेंट नहीं है वो. That's it. बट ये सच भी है. आई हैव एन इंसिडेंट कि मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर थी, शी वाज इन द शॉप, और एक लड़की गाड़ी चला के लाई, तो शी लिटरली वो दुकान में घुस गई और उनका एक्सीडेंट कर दिया. वो तो शी वाज जस्ट क्रॉसिंग, लाइक बाहर आ रही थी शॉप से और उनको ठोक दिया. So was it a serious thing or it's just a chill thing? हाँ, नहीं, उनके पैरों पर फ्रैक्चर हुआ था. बट हाँ ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि कुछ लड़कियाँ लाइक ऐसे कुछ परसेंटेज ऑफ लड़के होते हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं, वैसे कुछ परसेंटेज लड़के बोल देते हैं, कोई बात नहीं. Correct. And you have just told me about experiences. तो आपने ट्रैवल काफ़ी किया है? हाँ, आई लव ट्रैवलिंग. मतलब मैं जिस मंथ कहीं बाहर नहीं जा पाती तो मुझे बहुत बुरा फील होता है. सो ट्रैवलिंग इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन. लाइक ट्रैवलिंग जब हम करते हैं तो हम लोग ट्रैवल सिर्फ इसलिए नहीं करते बिकॉज वी जस्ट वांट टू गो टू समवेयर. जस्ट टू रोम अराउंड, वी वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, टू लर्न सम न्यू थिंग्स. ओके, सो वेयर हैव यू बीन टिल नाउ? आई हैव बीन टू इन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और मनाली, अमृतसर, और आउट ऑफ इंडिया आई वेंट टू बाली, दुबई और थाईलैंड. थाईलैंड, ओके, कूल. सो थाईलैंड मेंट फॉर गर्ल्स एज वेल? आई डोंट थिंक सो. मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हो आप, बट लड़कों के लिए जन्नत है सच में. So is it I've true, seen like a lot of those? things there. Okay, so those who are just listening to us, just book your tickets, not for Thailand, for the experiences, because you might get something, you might get lucky, so you don't know like where you can go. But coming back to Thailand thing, so Thailand का एक myth है, like people go there for few things, and then मैंने जितना देखा है, like I have few friends जो Thailand गए थे, and apart from those things, they have indulged in the food. वो लोग ने वहाँ की ब्यूटी भी देखी. They have captured a lot of things. Okay. द शॉपिंग, सीरियसली बहुत लवली शॉपिंग है. मैं नेक्स्ट टाइम जब जाने वाली ना, स्पेशली मैं एक दिन शॉपिंग के लिए लेकर जाने वाली हूँ. Okay, so Thailand has a good appetite for shopping as well. Bangkok. Especially Okay. Bangkok. And being a girl, guy तो पता है like what they can do in Thailand. But being a girl, what you have done in Thailand? Okay, I went to a club. It was a cruise club. It's called Ocean Sky Pattaya. तो वहाँ पर there were several Korean guys. तो वो एक special dance perform करते हैं where you need to sit on a chair. They dance around you and they like वो आपको ऐसे ऊपर उठाते हैं और they dance around you.
तो इट वॉज अ रियली लवली एक्सपीरियंस. इट वॉज जस्ट दैट मैंने एक रील पोस्ट की थी तो आई गॉट सो मैनी कॉमेंट्स ऑन दैट कि यू शुडंट डू दैट. सो इट वॉज जस्ट दैट गाइज. रिलैक्स. So you are saying like you have posted a reel जहाँ पे you were surrounded by men, ठीक है, and they are just playing, Just teasing dancing. or maybe teasing around you or they are just dancing and you got the comments कि भाई नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, लोग कुछ गलत कह रहे हैं. तो डोंट यू थिंक देयर इज एन हिपोक्रेसी कि अगर बीइंग अ गाय इफ़ आई एम पोस्टिंग और मेरे अराउंड में काफ़ी सारी लड़कियां हैं एंड यू नो आई एम जस्ट सराउंडेड बाय गर्ल्स, दे आर डांसिंग अराउंड मी, दे आर टीजिंग अराउंड मी, या फिर मेरी खुद की पर्सनैलिटी वैसी आएगी कि यार ठीक है ये कोई तो प्ले बॉय है, ही इज जस्ट एन्जॉइंग लाइफ. जब वो लड़की की बात आती है कि भाई लड़की चेयर पे बैठी है, लड़के डांस कर रहे हैं अराउंड में, तो डोंट यू थिंक सोसाइटल एक हिपोक्रेसी है कि अगर लड़का कुछ भी कर रहा है तो इट्स फेयर इनफ अप टू अ एक्सटेंट, बट व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल तो वो थोड़ी सर्विलेंस के अंदर आती है. Exactly. I got so many bad comments. If you can give me my phone, I'll like show it to you. So लड़कियां भी थी, वो लड़कियां इतनी सपोर्टिव है. मुझे पहली बार पता चला. लोग बोलते हैं लड़कियां ही औरत ही औरत की दुश्मन है. इट्स नॉट ट्रू. ओके. मुझे लगता है लड़के ही सारे प्रॉब्लम की जड़. No, we are not Sorry just- to say, but हाँ. No, I mean, see, सीरियसली देयर आई सॉ कि लड़कियां बिल्कुल सपोर्टिव है कि हमें भी एड्रेस बताओ, हम भी जाएंगे. okay, so girls are into it now. या एग्जैक्टली. और आई हैव सीन कि सो मैनी गाइज वर आस्किंग फॉर देयर गर्लफ्रेंड एंड अ वाइफ एज वेल. बट हाँ, कुछ जो हमारे लोग हैं, यू नो, 100% लोगों में से 60% अगर अच्छे हैं तो 40% नेगेटिव लोग. ओके, सो हाउ डू यू मैनेज, अगर आपने एक रील की बात की बट आपकी ऐसी कितनी सारी रील्स होंगी जहाँ पे आपने कुछ पोस्ट किया होगा, उसके नीचे कुछ बैड कमेंट्स भी आए होंगे, ट्रोल भी पक्का हुए होंगे. तो हाउ डू यू मैनेज? सी, अभी यहाँ पर हम लोग माइंडसेट की बात करते हैं. तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, आपने कुछ पोस्ट कर रहे हो एंड यू आर पोस्टिंग अबाउट एनीथिंग, वहाँ पर एक कंटेंट क्रिएटर को कॉन्शियसली ये भी सोचना है कि यार मुझे अपनी रील भी बनानी है, मुझे अपनी स्क्रिप्ट पे भी काम करना है, मुझे ऐसी चीज़ों पे भी काम करना है जो पब्लिक डोमेन पे डिस्प्ले पे जाएगी. वहाँ पर जब नेगेटिव कमेंट आते हैं, जब ट्रोल होते हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट? इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने देखे थे कमेंट्स और मैंने बहुत मतलब बुरा फील हुआ था, बहुत लो फील हुआ था. दैट आई थॉट कि आई विल लीव दिस फील्ड. इनिशियल जब आपने शुरू में किया था. इनिशियली सो आई थॉट दैट आई लीव दिस फील्ड. आई फेल्ट सो बैड कि मैंने शायद एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं पोस्ट किया था. बट आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड कि लोग कुछ भी बोलते हैं, यू हैव टू इग्नोर दैम, क्योंकि लोगों का काम है टू नो थ्रो ट्रैश ऑन यू, बट यू हैव टू लाइक कि लेट इट गो, कि जो भी आ रहा है. दैट. हाँ. ओके, सो इनिशियली भी आपका माइंडसेट यही था? नहीं, इनिशियली नहीं था. इट टुक रियली. यू सेड लाइक एक वीक के लिए आपने पोस्ट नहीं किया, बट देन यू टुक इट ऑन योर ओन कि ठीक है लोग तो खराब करेंगे बट आपको आपका जो भी है वो पोर्ट्रे करना है. हाँ, एग्जैक्टली. ओके, अगर कोई नया इंसान देख रहा है, सो लेट्स से इफ देयर इज समवन हु इज़ नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग, वो कोई इंसान लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, अभी उसने पोस्टिंग करना चालू किया है एंड इफ़ दे आर लुकिंग फॉर अप्रूवल, दे आर लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस कि सोसाइटी हमारे कंटेंट को एक्सेप्ट करे, अगर उनको कुछ बैड कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ट्रोल हो रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द मैसेज फॉर देम? आई वुड लव टू से कि जस्ट वो आपने सुना होगा घोड़े को एक ऐसे नाल बना दिया जाता है कि वो सिर्फ स्ट्रेट जाए और आसपास कहीं नहीं देखे तो वो सीधे जाए. जस्ट वेयर दैट और जस्ट लुक एट योर गोल और कहीं मत देखो, किसी की मत सुनो, बिकॉज लोग सीरियसली दे आर रेडी टू पुल योर लैग. Okay. Now, when I started, my relatives used to say a lot bad about me. My mother, like, she used to say me कि वो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे. So, literally, I told her कि just ignore everybody. One day, you will be very proud on me कि नहीं आपने अच्छा किया. और आज literally they ask मम्मा कि how she started. I want for my daughter, for my son. So they ask her, तो अब अच्छा लगता है, तो इसलिए इग्नोर करो. So just focus on your work, guys. Exactly. Just focus on the things that you are doing, not just content creation. अगर आप किसी भी फील्ड में हो एंड नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इफ़ यू आर फीलिंग कि यार कुछ गलत हो रहा है, जस्ट डोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स, फोकस ऑन योर वर्क. आप जितना अपनी चीज़ों को फोकस करके चलेंगे, आई एम श्योर जस्ट लाइक दिव्या, यू वुड बी ऑल्सो सक्सीडिंग इन योर फील्ड. So that's great.
And apart from that, if I talk about the other aspect of influencing, see, we talk about money. मनी में ऐसा होता है ना कि एक इन्फ्लुएंसर जब कमाने लगता है तो व्हाट इज़ द फिगर कि अगर किसी के 10K to 100K सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, कितना पैसा बन जाता है इन कंटेंट क्रिएशन? Well, right now अभी I have 50,000 तो for one reel or something I ask for 25,000 at least. Okay. Or if the brand is good तो I ask for More money. more money. And most of the I do catalog shoots also in like Gujarat. Or I do some jewelry shoot like gold jewelry shoot and so I also do that. So it's just a one thing figure. But see, in India we have a mentality कि हम लोग को जॉब करनी है ताकि एक फिक्स अमाउंट हर मंथ आएगा. तो व्हाट डू यू थिंक कि एक महीने में एक कंटेंट क्रिएटर जिसके करीब 100K सब्स हैं कितना टेंटेटिव फिगर बन जाता होगा एक? Easily 1 lakh to 1.5 lakh. Okay. Easily. And 1 to 2 lakh is the bare minimum amount. And see, if they are getting some experiences, like they are going for vacations, उनको हॉलीडे स्टेज के लिए बुला रहे हैं, वो सब एड ऑन होता है, अलग से होता है? जब हाँ अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो वो इंक्लूडेड होता है, योर स्टे, योर फ्लाइट्स और द फूड, एवरीथिंग. ओके. So whatever you like going to record for them. So like most of the time hotel accommodation देता है. तो it works like that. ओके. सो दैट मीन्स कि अगर कोई देख रहा है तो उसका गोल क्या होना चाहिए? आपका इनिशियली गोल क्या था जब आपने शुरू किया? तो व्हाट वाज दी गोल कि यार मुझे पहले तो ये करना है, इतना नंबर हिट करना है ताकि इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए. उसके बाद like what was your initially to literally it took a lot of time to understanding because जब इतना boom भी नहीं था when I started. पर जब धीरे धीरे समझ आने लगा तो I want to go into travel blogging because अच्छा लगता है खुद भी एक्सपीरियंस करके कि जब आप कहीं बाहर जाते हो तो यू लर्न अ लॉट. लाइक आई वेंट टू बाली तो आई मेट देयर सो मैनी पीपल. तो उनसे बात करके आपको एक कल्चर समझ में आता है जो दूसरी कंट्रीज का भी है. सो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट. ओके. एंड इनिशियली लाइक ये आपका मोटो था कि अगर मुझे इस कंटेंट फील्ड में जाना है तो मुझे अपने ट्रैवलिंग पे अपने एक्सपीरियंस पे खर्चा करना है. सो यू मेंशन्ड बाली. सो बाली इज फेमस फॉर व्हाट? लाइक it's for like nature beauty. I've seen there the beaches were so lovely, so good. जब मैं गई थी दैट टाइम ना वेडिंग सीजन चल रहा था तो there were a lot of couple. तो वो मोस्टली तो हनीमून के लिए आते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ हनीमून प्लेस यू कैन से. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. So it is recommended like it should be on the bucket list of many people कि भाई बाली तो घूम के आओ. And then apart from that where you went? दुबई. आपने कोई फूड ट्राई किया लाइक दुबई में? क्योंकि दुबई इज ऑल्सो अ प्लेस फॉर फूडीज. कुनाफा. इट्स वेरी टेम्पटिंग. Okay. You should like try दुबई का कुनाफा. It's very tempting. Like Big Boss में heard ना तानिया मित्तल for the baklava. She flew to Dubai and then she eat that baklava thing. So you should try वो कुनाफा also. Okay. And apart from that, any place in Dubai, like दुबई में hotels भी काफ़ी अच्छे हैं. तो अगर आपको कुछ recommend करना है, like if there is an hotel in Dubai. I've stayed in Dastin Thani. So the view from there of the Burj Khalifa it was really good. So अच्छा वो बुर्ज खलीफा के adjacent ही वो होटल थी. Exactly, it's very beautiful hotel. Okay. And apart from that, you went to Thailand. So घूम फिर के being a guy, थाईलैंड की कुछ चीज़ें होती है यार कि निकलवानी है. थाईलैंड मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के अलावा भी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लाइक मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल देयर. यू कैन शॉप देयर एंड द फुकेट वाला साइड इज वेरी ब्यूटिफुल. द बीचेस आर वेरी ब्यूटिफुल. इफ यू लाइक वांट सम रिलैक्सेशन सो यू शुड गो टू फीफी आइलैंड. हाँ, you should stay there a day at least. Okay. You can like sit there at the beach or you can like feel the peace. Not it's all. It shouldn't always about like partying or having fun. Sometimes मुझे लगता है आपको शांति भी चाहिए मन, तो आप वो भी कर सकते हो. It's not about कि हिपोक्रेसी की जो मैंने बात की तो हिपोक्रेसी सिर्फ सोसाइटी में नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स में भी हिपोक्रेसी होती है. देर आर फ्यू फेमस इन्फ्लुएंसर जो 2-3 साल पहले तक ये प्रीच करते थे ऑल बॉडीज आर गुड. तो अगर कोई मोटा है तो दे शुड नॉट फेयर अबाउट बीइंग फैट.
दे शुड फियर अबाउट बीइंग अनहेल्दी, और 2-3 महीने बाद देखते हैं वो खुद स्लिम ट्रिम होके फिटनेस को अपना एक पार्ट ऑफ रूटीन बना लेते हैं. इफ़ देयर इज़ समवन हु इज़ बॉल्ड, तो इनिशियली वो कंटेंट बना रहा है कि भाई वो बॉल्ड है, उससे बाल नहीं है, 2-4 महीने बाद वो ट्रांसप्लांट करके आता है. तो ये हिपोक्रेसी जो इन्फ्लुएंसर्स में होती है, वाई इन्फ्लुएंसर, सम ऑफ द इन्फ्लुएंसर आर नॉट ट्रू, कि वो जो पोस्ट कर रहे हैं वो खुद वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम लाइक थिन, तो अगर मुझे लगता है कि आई विल लुक मोर गुड जब मैं थोड़ी हेल्दी हो जाऊंगी, या जो भी मुझे अच्छा लगता है, आई शुड डू दैट. कि अगर आई एम वेरी फैट और मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, आई शुड बी हेल्दी, और मुझे अच्छा लगता है कि आई लुक गुड, तो मुझे खुद के लिए वो करना चाहिए. मुझे सोसाइटी प्रेशर में आकर ये सब नहीं करना चाहिए कि यार व्हाट विल पीपल से, कि यार ये तो मोटी है, या तो ऐसा दुबला है, तुम्हें हेयर्स नहीं है, या जो भी है. मतलब अगर आप खुद पर कॉन्फिडेंट फील करते हो द वे यू आर, सो यू शुड बी द वे यू आर. और किसी और के लिए आपको बदलना ही क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग ना किसी और के शू में जाकर देखेंगे तो वी विल नॉट फिट इन, ना हम रह जाएंगे शायद, और ना हम कुछ और बन पाएंगे जो लोग चाहते हैं. तो इससे बेटर है कि आपको जो अच्छा लगे लाइफ में. आपको खाना पसंद है, अच्छे से खाओ. आपको नहीं पसंद है, मत खाओ. अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो खुद के लिए मत करो, बट नॉट बिकॉज ऑफ कि यार सामने वाला क्या फील करेगा. इसके लिए आप खुद को अगर बदलोगे तो फिर आप खुद भी खुद नहीं रह जाओगे. शायद आप यू विल नॉट फील योरसेल्फ. करेक्ट. सो जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ. बी इट इन्फ्लुएंसर. अगर इन्फ्लुएंसर कुछ भी कह रहे हैं तो हर बार हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसर हर बार सच नहीं कह रहे होते. हाँ, इन्फ्लुएंसर्स की बात थोड़ी सुना करो, क्योंकि कुछ तो अच्छी चीज़ें बोल सकते हैं, बट हर चीज़ मानना ज़रूरी नहीं है. इट्स लाइक कि आपको जो अच्छा लगता है यू शुड गो टू दैट. ओके. सो अगर हम सच होने की बात या हम ट्रूथफुल होने की बात ही करें, इन्फ्लुएंसर्स में या जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक बहुत ही कॉमन नोशन है कि वो लोग के रिलेशनशिप जो होते हैं वो भी रियल नहीं होते. लाइक आई हैव सीन पीपल जो नंबर्स के लिए लव करते हैं, जो नंबर्स के लिए शादी करते हैं कि यार इसकी रीच है, मैं अगर इसके साथ एसोसिएट करूँगा पार्टनर बन के तो मेरा काम चलेगा. इज़ इट ट्रू? मतलब I can't speak out the name so loud, but yeah, I have heard of something कि they were making content together, so they got married. Okay. और I've heard कि बैक स्टेज उनका मतलब बहुत फाइट होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो अलाइन नहीं करती साथ में. तो sometimes it happens, but अब हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है. You can't interfere, you can't judge anybody. Correct. So I can't say anything in that case, but personally my thing, so the person I'm dating right now, he is not an influencer. Okay. और तो doesn't matter. So you are dating someone right now. Yes. That's a hot topic, guys. So if you are booming into her DM na, just beware, someone is also reading to your DMs. So she is already dating. Nah, and I never shared my Insta password with anybody. Okay. So dating culture जो है वो in general not just influencer का, अभी जेनजीज एंड मिलेनियल्स से हमारे साथ भी एक इशू हो रहा है. लाइक बीइंग अ मिलेनियल माई सेल्फ, मुझे अब डेटिंग करने में या फिर आई हैव नेवर डेटेड एनीवन इन माई होल लाइफ. आई हैव नेवर डेटेड एनीवन बिकॉज मेरा हमेशा से मिलेनियल वाला थॉट था. ये फिर ग्रीन फ्लैग है, तो मतलब जल्दी से अप्रोच कर लो. करेक्ट. तो मेरा ये था कि भाई अगर मैं किसी को डेट करूँगा तो मेरा मोटो हमेशा शादी का रहेगा. बट जेनजी के साथ, मिलेनियल के साथ अब क्या इशू होने लगा है ना, हमको जैसे खाने में वैरायटी चाहिए होती है ना, हमको पार्टनर्स में वैरायटी चाहिए होती है. तो इज़ इट ट्रू कि मतलब अब लोग डेटिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते? व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेटिंग इन टुडेज कल्चर? इट्स लाइक कि इट बिकेम हुकअप कल्चर मोर रेदर देन अ सीरियस पर्सन. किसी को भी एक लॉयल और सीरियस पर्सन नहीं चाहिए. दे वांट कि जितना चल रहा है उतना चलने दो, फिर देखा जाएगा आगे. और दे आर लाइक कि आजकल हम रील्स इतना ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, लाइक विद इन 10 सेकेंड्स हम लोग उसको स्क्रॉल कर देते हैं. तो हमारा माइंड ना शायद ऐसे प्रिपेयर हो गया है कि हमारे अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो गए. करेक्ट. क्योंकि आजकल थोड़ा सा भी झगड़ा होता है किसी के बीच में तो दे लाइक पार्ट वेज की पेशेंस कौन रखे, कौन किसी की क्यों सुनेगा, मुझे नहीं सुननी. मैं अपना ईगो यहाँ रखती हूँ, मुझे नहीं सुननी किसी की. तो इट्स लाइक कि मुझे लगता है कि हमारा माइंड ऐसे आजकल डेवलप होते जा रहा है कि हम लोगों को
10 सेकंड भी एक जगह नहीं चाहिए। हमारा शिफ्ट होता रहता है ना दिमाग कि आज मैंने आपसे कोई बात कर दी है, फिर वो थोड़े टाइम बाद फिर मेरा मोटो बदल गया या कुछ भी, तो हम एक पॉइंट पर स्ट्रिक्ट ही नहीं है। तो ऐसे ही आजकल जेनजीज का है स्पेशली कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते एंड दे डोंट वांट टू स्टिक ऑन टू वन थिंग। बट जो आपने बोला ना कि 10 सेकंड में हम रील चेंज कर देते हैं, हम लोग की जो जनरेशन आती है, लाइक हमारे पेरेंट्स की जनरेशन आती है, हमको ये बोला जाता था कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, आप आपके पार्टनर्स का, आपकी फैमिली को नहीं छोड़ते। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपने ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपके पेरेंट्स से लिए, आपकी कल्चर से लिए, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर चेंज की कि भाई अब कल्चर ऐसा हो गया है कि हुकअप हो रहे हैं, एवरीवन इज़ चेंजिंग देयर पार्टनर। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई पार्टनर चेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है, इज इट अ गुड थिंग? No, it's not a good thing. It's not like you're changing your dresses. कि you can't change the person in your life, no. तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। और मेरे फादर इज़ लाइक कि वो आज भी मेरी मम्मा को इतना प्रेज़ करता है ना, तो आई फील सो गुड कि कोई इतना जेन्युइन कैसे हो सकता है। मतलब द वे, अगर वो अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, बट ही विल प्रेज़ हर एनीवेज। और वो कुछ भी गलती करती है तो वो स्वीटली उसको करेक्ट करते हैं। इट्स नॉट कि वो बहुत हार्श वे में उनको करेक्ट करेंगे, बट उनका जो अफेक्शन है फॉर हर ना, वो देख के मुझे लगता है कि हाँ, उनकी जनरेशन में प्यार सच में होता था, एग्जिस्ट करता था, और हमारी जनरेशन में सच में वो बिल्कुल नहीं है। शायद ऑप्शंस बहुत हो गए हैं। पहले ना लोगों को मिलना बहुत टफ होता था, यू नो, दे यूज्ड टू राइट लेटर्स। और मेरे पापा बताते हैं जब उनकी शादी होने वाली थी तो ही यूज्ड टू रोम अराउंड द मम्मा के घर के आसपास। और आजकल तो डीएम में टक टक नॉक नॉक। हाँ, तो एक डीएम अगर ओपन हुआ तो रिलेशनशिप ओपन नहीं हुआ, वरना सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे सेड कि हम रोज 10 से 20 लड़कियों को डीएम करते हैं। एक दो का रिप्लाई आ गए तो हमारा काम बन गया। तो दैट्स द पॉइंट कि आजकल बहुत इजी हो गया टू गेट अ गर्ल और टू गेट अ बॉय, इसलिए शायद उसकी वैल्यू नहीं रही है। ओके, बट डोंट यू थिंक दिस इज टॉक्सिक? क्योंकि क्या होता है ना कि एक पॉइंट के बाद एवरीबडी वांट्स अ सीरियस पार्टनर, एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली। अभी हम लोग की जो कल्चर आता है, अभी इंदौर का, नीमच का, लाइक आई एम फ्रॉम नीमच, इट्स ए स्मॉल टाउन, ठीक है। तो वहाँ पर आज भी कैसा कल्चर है ना कि लोग अभी भी जुड़ के रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती है, अभी भी चाचा ताए, ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे साथ में होते हैं। बट नाउ इन मेट्रो सिटीज़, स्पेशली इंदौर इज, आई वुड से नॉट अ मेट्रो सिटी, बट अब तो काफ़ी अर्बनाइज हो गया है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली? कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हो जो कि मे बी आप और आपका पार्टनर रहना चाहता है, बट वुड यू स्टिल से कि यार लड़कियाँ कह देती है ना कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, देन डोंट यू थिंक कि यार अगर लड़की ये कह रही है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, तो यू हैव ऑल्सो लिव्ड योर लाइफ विद योर पेरेंट्स? एग्जैक्टली मैं बचपन से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो आज भी जब मुझे अकेले रखते कोई तो आई कांट सर्वाइव, क्योंकि मुझे कोई चाहिए अपने सराउंडिंग्स में, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, भले कि मुझे डांट दे। इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग तो समबडी शुड बी देयर टू करेक्ट यू। मुझे लगता है पेरेंट्स के साथ रहना एक डिसिप्लिन लाता है लाइफ में, क्योंकि वो आपको करेक्ट भी करते हैं। इट्स नॉट बैड ऑल द टाइम्स। माना कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम, इफ़ यू आर अ करियर पर्सन तो यू कैन लाइक समझा सकते हो शायद आप, तो जिस वे में आप अपने पेरेंट्स को समझाते हो, करते हो, रेडी करते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप वैसे ही अपने इन-लॉज को भी ट्रीट कर सकते हो। आप ट्राई तो कर सकते हो। हाँ, इफ इट्स नॉट वर्किंग देन यू कैन मेक अ डिसीजन कि आप अलग होना चाहते हो। हाँ, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो, डोंट ट्राई टू ब्रेक द फैमिलीज, द रिलेशनशिप्स। करेक्ट। सो दैट्स योर टेक कि भाई जितना ज़्यादा हो सके रिश्तों की वैल्यू को हमेशा से ऊपर रखना चाहिए। बिकॉज आई गेस फ्रेंड्स भी रहते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो नहीं रहते हैं, बट फैमिली कम्स द फर्स्ट, क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो तो दे विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपके लिए खड़े रहेंगे इन एनी वे। इफ यू आर रॉन्ग, इफ यू आर राइट, बट दे विल बी देयर विथ यू। सो ऑलवेज सपोर्ट योर फैमिली। दैट्स ग्रेट। आपका रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ में ड्यूरिंग द टाइम कि आपने कंटेंट क्रिएशन किया, अभी आप फेमस हो, आपके पास टाइम है, आपके पास बहुत सी चीज़ें करने के लिए है, तो हाउ डू यू मैनेज आप? हाँ, एक बहुत ही मेरा जो थॉट है बैक ऑफ द माइंड का, यार लड़की है, वर्किंग है, तो घर के काम नहीं जानती होगी। डू यू नो एनी हाउस होल्ड वर्क? आई कैन कुक।
मैं कपड़े भी धो सकती हूँ, Okay. बर्तन भी धो देती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे बहुत काम करवाती है, बहुत बर्तन धुलवाती है। ओके, सो दैट मीन्स बीइंग प्रीटी इज नॉट जस्ट अ थिंग। अगर आप आपके काम के साथ साथ आपकी फैमिली को मैनेज करते हो, दैट मीन्स यू आर अ कंप्लीट वीमेन और कंप्लीट मैन। सो ऑलवेज कीप योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स क्लोज एंड ट्राई कि भाई लोगों के साथ जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से रहो, अच्छे से बिहेव करो, बिकॉज वो आपके काम पे रेसिप्रोकेट करता है। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे, अ ब्रोकन होम कैन नॉट बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर। अगर घर टूटा हुआ रहेगा तो वो कभी भी एक चमकदार फ्यूचर नहीं बना पाएगा। इज इट ट्रू? ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स फर्स्ट, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वजह से हो आप जो भी हो। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, ऑलवेज लव देम, उनके ड्रीम्स को पूरी करने की कोशिश करो। तो वो शुड बी योर गोल। ओके, व्हाट अबाउट स्पिरिचुअलिटी? लाइक आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं मतलब ऑलवेज नो गोइंग टू टेम्पल इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। मुझे लगता है अगर आप भगवान जी का नाम ऐसे भी ले रहे हो तो यू फील दैट। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप किसी के लिए कुछ बुरा मत करो, बुरा मत बोलो या बुरा मत सोचो। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ओके, दैट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज मंदिर जाकर भी अगर आप किसी की बैक बिचिंग कर रहे हो तो there's no sense. बिकॉज he is watching. हाँ. अगर हमको लगता है If कि you are going to temple and you're abusing your parents, you are, you know, पार्टनर्स, या कुछ भी आप गलत कर रहे हो तो व्हाट्स द सेंस कि भगवान जी थोड़ा ना बोलेंगे कि हाँ बेटा तथास्तु। Obviously, करेक्ट you करेक्ट। should be a good person. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक डू यू डू चैंटिंग करते हो आप? Obviously, I know the whole शिव चालीसा मुझे ओके, आता है। दैट्स ह्यूज, बहुत बड़ी होती है हाँ, ना? बट मुझे पूरी याद है। मैं बचपन से मतलब मैं स्कूल जाने से पहले आई यूज टू लाइक वर्शिप कि पूरी चालीसा पढ़कर और फिर ही मैं मंदिर जाती थी। और अभी भी ऐसा है कि मैं जब भी टाइम मिलता है तो सुबह मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपका अटायर ऐसा है या यू आर वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स तो आपका कल्चर उससे डिफाइन नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ओके, सो डू यू हैव एनी कोट और कोई ऐसा श्लोक है जो आपने शिव चालीसा में पढ़ा हो, या इन जनरल आपको कोई ऐसा मुझे फिर स्पिरिचुअल? पूरा बोलना पड़ेगा तो बट मुझे ऐसा है कि मैं जब भी ऐसे बहुत वरिड होती हूँ या स्ट्रेस होती हूँ तो मैं ओम नमः शिवाय चैंट कर लेती हूँ। Okay. कि वो मुझे एक रिलैक्सेशन देता है और मुझे एक शांति लगती है कि हाँ ठीक है अब सब सही है। ओके ओके, सो स्पिरिचुअलिटी इज़ वन पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। अगेन कमिंग टू द इन्फ्लुएंसर वाला पार्ट कि आप जब इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से एसोसिएट करते हो। आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है, आपको पार्टीज भी अटेंड करनी पड़ती है। देयर इज़ अ थिंग जो मैंने अभी आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट अ बिग कंटेंट क्रिएटर, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई जर्नी। तो मुझे पता है क्या लगता है यार, इन्फ्लुएंसर की लाइफ, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ या जो भी फेमस होते हैं उनकी लाइफ ना बहुत ग्लैमरस और बहुत फ्लैशी होती है। तो ये लोग तो ड्रग्स करते ही होंगे, पार्टीज करते होंगे, ठीक है, इनकी पार्टीज में तो MDMA भी होता होगा, स्नैक बाइट भी होती होगी, जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे होते होंगे। मैंने सुने भी नहीं थे, बट ठीक है। मैं बेसिकली मैं बहुत सारे इंदौर के या किसी भी सिटी के इन्फ्लुएंसर से इतनी कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं उनकी पार्टीज़ अटेंड नहीं करती हूँ। हाँ, आई डू पार्टीज़, बट मुझे क्लबिंग थोड़ी बहुत कम ही पसंद है। आई एम मोर लाइक अ पर्सन जो लाइव म्यूज़िक हो और आई कैन सिट देयर एंड ईट एंड वो सूदिंग सा म्यूज़िक हो, दैट्स इट। और जब भी मैं पार्टीज़ भी करती हूँ आई हैव नेवर सीन लाइक द MD वाला कल्चर अभी तक। मतलब मैं ऐसी पार्टीज़ में नहीं गई हूँ इसलिए माइट बी आई हैवंट सीन, बट हाँ देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। मतलब जितना मैं सुनती हूँ तो ऑन कॉल्स ही सुने मैंने, बट हाँ लाइक द ड्रग कल्चर इज़ इंक्रीजिंग। ओके, सो इन ड्रग कल्चर इज इंक्रीजिंग इन जनरल, या फिर इन्फ्लुएंसर्स तो भाई सब्सटेंसेस लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली वही है ना कि ट्रोल भी हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ें गलत भी हो रही है, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ गलत करना पड़ता होगा। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो आई डोंट डू दैट, और जस्ट आई सेड कि आई एम नॉट लाइक इन द ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर, टच में नहीं हूँ मैं ऐसे कि उनके साथ पार्टीज या कुछ भी करूँ। तो आई डोंट नो अबाउट इट कि वो करते हैं कंज्यूम या नहीं करते हैं, बट फॉर मी आई डोंट डू दैट। सो डोंट यू थिंक कि आप अगर टच में नहीं हो तो अगर आपके कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं एंड इफ़ यू आर नॉट इन टच विद एनी ऑफ द इन्फ्लुएंसर, तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जो मेरी तरह छोटे शहर से आता है, छोटे शहर का मतलब ये हो गया कि भाई हमारे यहाँ पे तो इन्फ्लुएंसर की टर्म अब आई है,
5 साल पहले जो कंटेंट बन रहा था वो अब हमारे यहाँ पे अब जाके लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अगर कोई छोटे शहर से है, इफ़ दे आर फ्रॉम स्मॉल सिटीज़ लाइक अस, मैं नीमच से हूँ, मेरे आसपास में मंदसौर है, रतलाम है, इंदौर भी है, इंदौर भी अब ठीक है अर्बनाइज हुआ है, तो अगर यहाँ का कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर वो किसी के टच में नहीं है, किसी के कनेक्शन नहीं है, तो वो क्या अपनी ऑडियंस बना सकता है? इट्स लाइक कि मैं जिन लोगों के भी कनेक्ट में हूँ वो मोस्टली लाइफस्टाइल में ही हैं, सो दे मोर केयर अबाउट देयर हेल्थ, सो दे आर नॉट इनटू एमडी और एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, बिकॉज वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी डाइट के लिए कि दे डोंट लाइक इवन ईट जंक फूड। सो जिनको मैं जानती हूँ दे आर इनटू लाइफस्टाइल वाला, और जो भी दूसरी कैटेगरीज के हैं लाइक कॉमेडी और ये सब, तो आई एम नॉट वेरी मच कनेक्टेड विद देम, सो आई कैन से। इफ यू टॉक अबाउट फिटनेस, आपके जो आसपास में सर्कल है फिटनेस वाला है, व्हाट यू डू, व्हाट दिव्या डज फॉर बीइंग सो फिट एंड ऑलवेज अप टाइडी, लाइक इतना? My morning starts with like it's 2 things I do. Chia seeds. I soak into the water, or I like drink it in warm water with lemon. And secondly, I boil the jeera, ajwain, or the dalchini, or saunf. Okay. I boil them together and I drink it in the morning. Okay. और I don't eat junk food. At all? हाँ, जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तब आई लव टू ईट, क्योंकि अलग अलग क्यूजीन्स ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है, बट जब मैं इंदौर होती हूँ तब मैं नहीं खाती हूँ, जस्ट लाइक जंक फूड नहीं खाती हूँ, और भाई जो बेसिक डाइट होता है वो ही आई घर का खाना। हाँ एग्जैक्टली। और इतना फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग के कारण यू कांट गो टू जिम रेगुलरली, मतलब मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज मैं सिटी में ही 4-5 दिन हूँ फिर नहीं हूँ, तो इट्स लाइक कि जिमिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड जिमिंग, इज इट नेसेसरी कि जिम करना ही जरूरी है, जिम जाना जरूरी है? इट गिव्स, मतलब whenever I did जिमिंग ना, इट गिव्स यू हैप्पी वाइब्स, क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं, तो यू शुड एक्सरसाइज। भले ही आप योगा करो, आप घर पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, बट यू शुड डू समथिंग, क्योंकि यू शुड डू वर्कआउट। हम लोग वॉक कर लेते हैं 10,000 स्टेप्स देन। करेक्ट। एंड व्हाट डू यू थिंक, लाइक अभी आपका करियर शुरू किया है, ठीक है, अभी आई एम श्योर आपकी एज भी ज़्यादा नहीं होगी, सो इन्फ्लुएंसर का करियर ना एक स्पैन तक होता है, कि एक एज तक चलता है कि भाई 2-5 साल कोई रेलेवेंट रहेगा, अल्गोरिदम जब तक हेल्प कर रहा है तब तक आपका करियर हेल्प कर रहा है। जिस दिन आप अल्गोरिदम से बाहर हो, अल्गोरिदम इज़ बेसिकली अ थिंग कि अगर आप किसी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप वीडियोस बना रहे हो, उन पे आप आपका कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आप अल्गोरिदम का पार्ट हो। एक बार के लिए आप अल्गोरिदम से हटे एंड आप गेम से बाहर हो। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है तो उसको साइड बाय साइड कोई दूसरा करियर भी अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मनी सोर्स होता है वो आपका मल्टीपल होना चाहिए, कभी भी शुडंट बी नो डिपेंडेंट ऑन अ वन इनकम सोर्स। तो आई थिंक कि इफ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन बट स्टिल यू शुड बी, यू शुड हैव सम मोर, नो, जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम आना चाहिए। Okay, so only relying on this influencing thing exactly cannot be fruitful in everything, like मतलब multiple sources of income होते हैं, तो that will be a great thing. Okay, अगर कोई ये सोच रहा है कि उसको आगे जाके इन्फ्लुएंसिंग में करियर बनाना है, तो व्हाट डू यू थिंक आज से डाउन द लाइन 5 साल बाद इन्फ्लुएंसिंग कहाँ जाएगी? क्योंकि अभी 5 साल में हो गया है, लाइक अब इजीली नहीं बन सकते। देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर, कोई, और अब तो ऐसा हो गया कि कोई प्राइस चार्ट है नहीं, पीपल आर डूइंग इट, लाइक कोई 5,000 में भी करेगा, कोई 10,000 में भी करेगा। सो व्हाट, अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो अब अगर किसी को करना है तो हाउ दे विल डू दैट? There's a lot of competition, seriously. So if you have something unique, some unique idea in your mind, then only you can go ahead. Otherwise, so there's a huge market of influencer. Correct. Okay. I have seen one more thing. अभी की सोसाइटी में मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है हमारे पास। तो कोई बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास मेंटल प्रेशर है। आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे कॉन्स्टेंटली मेंटल प्रेशर है, नंबर्स को लेके, लाइक्स को लेके, व्यूज़ को लेके। आप आपका ट्रॉमा कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आई एम श्योर देयर आर पीपल, ठीक है, ऐसे हमारे ऑडियंस होंगे जो 20 से 25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, जो अपनी जॉब में ट्रॉमा फेस करते हैं, फैमिली रिलेशनशिप में ट्रॉमा फेस करते हैं।
हाउ यू मैनेज ट्रॉमा, या फिर आपको लगता है ये अच्छी प्रैक्टिस है, ऐसे ट्रॉमा मैनेज करना चाहिए? बेसिकली मेरा जो भी एक पर्सन है जिससे भी मैं शेयर कर सकती हूँ चीज़ें, आई शेयर विद देम, क्योंकि शेयरिंग से ना यू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट योर सेल्फ. इफ आई शेयर समथिंग कि यार दिस इज बॉदरिंग मी अ लॉट, तो माइट बी यू विल गिव मी अ पॉइंट कि हाँ यार यू शुड डू दैट दिस, क्योंकि मुझे जब मैं खुद प्रॉब्लम में हूँ तो आई कांट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम माई सेल्फ. तो मेरा जो भी फेवरेट पर्सन है मैं उससे शेयर कर लेती हूँ, सो दे हेल्प मी आउट टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. और फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग आई कैन डू कि आई विल गिव माई सेल्फ मोर टाइम सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ. क्योंकि आपने जो पर्सन वाली बात कही ना, हर किसी के पास नहीं होता. exactly. तो फिर उस टाइम पे क्या करेगा इंसान? मोस्टली जब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे टेरेबल उसमें होती हूँ तो मैं थोड़ा सा आउटिंग कर लेती हूँ, जस्ट लाइक कि एक हैप्पी प्लेस पर जाकर आई विल सेट आउट एंड आई थिंक अबाउट इट वेरी पीसफुली, कामली, और देन आई लाइक फिगर आउट अ सॉल्यूशन ऑफ फॉर दैट. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो लोग हैं तो सोशल मीडिया पे वो अपनी सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, वो बुरी चीज़ें नहीं दिखाते हैं. तो इज़ इट ट्रू कि अंदर बहुत चीज़ें चल रही होती है, पर हमको जो अभी जैसे मैं आपको देखूंगा, मैं अगर दिव्या की प्रोफाइल पे जाऊंगा, एमरल्ड दिव्या जो आपका पेज में उस पर जाऊंगा, मैं वहाँ पर जो भी पोस्ट देखूंगा ना, वो हमेशा नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे दिखेंगे, हैप्पी दिखेंगे, लाइक कि मैं बहुत खुश हूँ. बट हाँ, बैकग्राउंड में मेरी लाइफ में क्या चल रहा है नोबडी नोज दैट, और वी डोंट शोकेस आवर बैड थिंग्स ऑनलाइन सोशल मीडिया. हाँ, बट वी शुड शो कि हाँ हमको भी प्रॉब्लम होता है, हम भी अनहैप्पी होते हैं, हम भी डिप्रेस्ड होते हैं, और बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे साथ भी होता है. इट्स नॉट कि जो पीपल से ना कि आपको हर किसी का अच्छा साइड ही देखते हो, बट हर किसी की लाइफ में वो बुरा साइड भी होता है. You'll see the grass is like greener on the other side. On the other side. Exactly. So that's true कि इंसान को दिखाना चाहिए अपना बुरा साइड है, लेकिन दुखी साइड भी. क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं कंटेंट देखता हूँ, जब मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मैं किसी की पिक्चर परफेक्ट लाइफ देखता हूँ ना, तो मुझे फोमो फील होता है कि यार भाई इसकी लाइफ में सब सही हो रहा है, मेरी लाइफ में तो सारी प्रॉब्लम्स है. तो इट इज़ नॉट ट्रू. इट्स नॉट ट्रू कि लोग देखता है कि यार शी इज़ लाइक कि बहुत आपने पोस्ट कर दिया शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, घूम रही है, एंजॉय कर रही है लाइफ को, बट यू कांट सी आवर स्ट्रगल कि हाँ घूम रही है तो भाई बहुत चलना भी पड़ रहा है. इफ शी शूटिंग तो भाई वो दिन भर खड़े भी हो रहे हैं. इफ दे आर शूटिंग तो वो कैमरा को फेस करके 10 बार रिजेक्शंस भी फेस कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें फेस करने के बाद ही यू विल गेट सक्सेस. ओके, सो नाउ वन थिंग यू टोल्ड अबाउट रिजेक्शन. तो रिजेक्शन ये तो आपका करियर पार्ट पे हुआ. अगर देर आर पीपल जो मेल फीमेल बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, इफ़ दे आर फेसिंग रिजेक्शन इन एनीथिंग, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, वन एडवाइस यू वांट टू गिव कि यार अगर रिजेक्शन फेस कर रहे हो तो इस चीज़ पे काम करो, रिजेक्शन आते जाते रहेंगे पर तुम्हारा माइंडसेट नहीं हिलना चाहिए. मुझे लगता है कि आप अपने आप पर काम करो, अपने फिटनेस पर काम करो, अपने आप पर जितना काम कर सकते हो. आपको लगता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, आप में लुक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, सो यू सॉर्ट इट आउट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. बट हाँ, दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन लाइक फाइट विद द रिजेक्शंस. ओके, वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू एवरीवन, फिर चाहे वो किसी भी एज का देख रहा हो या कोई भी देख रहा हो, कि भाई ये करोगे तो ये हो जाएगा. वन एडवाइस कमिंग फ्रॉम दिव्या. जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज आप किसी और के परसेप्शन में कभी फिट इन नहीं हो सकते. तो द बेस्ट एडवाइस इज कि बी योरसेल्फ, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बस बिंदास. ओके, सो एनी अदर एस्पिरेशंस? अभी जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो, आगे कोई एस्पिरेशंस है, कोई 5-10 साल के हिसाब से डाउन द लाइन कोई ड्रीम है कि यार मुझे मूवीज़ में जाना है, मुझे म्यूजिक वीडियोस करने हैं, मुझे ये करना है? मुझे खुद को होर्डिंग्स पर देखना है. दिस इज माय लाइक नेक्स्ट ड्रीम. ओके, ऑन द बिलबोर्ड्स जो हम रोड साइड देखते हैं. Exactly. अभी वन मोर थिंग, आप किसी ऐसे फेमस इंसान से मिले हो, वो चाहे इन्फ्लुएंसर हो सकता है, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया हो कि यार हाँ मैंने इस इंसान को देखा है हमेशा टीवी पे, स्क्रीन पे, और या फिर कहीं पर भी, उससे ग्राउंड पे, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है वो, इसने मेरी ये थिंकिंग चेंज कर दी? No, it's not. You have not met anybody right now, और यू थिंक कि मैं ही सबसे बड़ी सेलिब्रिटी में किससे मिलूंगी?
Nah, it's not like that. I'm not very obsessed with the celebrities कि नहीं यार I want the selfie with them or something like that. They are also human beings. हाँ, they have done a lot in their life. But जितना you have seen that वो अभी विराट कोहली का मैच था आरसीबी की विनिंग के टाइम पे, तो बहुत सारे लोग मर गए थे जस्ट टू टेक अ सेल्फी विद देम। सो वो ऑब्सेशन के कारण बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी भी होती है, तो मुझे वैसा ऑब्सेशन नहीं है किसी से भी कि आई वांट सेल्फी विद देम और वो, बट हाँ आई वांट्स टू सी माई सेल्फ सक्सेसफुल। ओके, so you are wishing yourself a successful life and we also wish you a very successful life and I hope ये पॉडकास्ट ने काफ़ी वैल्यू की होगी, ऐड की होगी आपकी लाइफ में, आपके परसेप्शन में। सो जस्ट सब्सक्राइब टू ब्रो टॉक्स, क्योंकि हम ऐसी कन्वर्जेशन, ऐसे गेस्ट हर टाइम लेके आएंगे आपके लिए। एंड दिव्या, इफ़ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग। आई जस्ट लव द कॉन्वर्जेशन वी हैड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, राज का चैनल है ब्रो टॉक्स।